আসলে তারা বলতে পারছে না যে গত 15 বছরে হাসিনা সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষে কাজ করছে এবং তার ফলে বাংলাদেশ আর আমেরিকার শোষণ যন্ত্রটাকে কাজ করতে দিচ্ছে না, অর্থাৎ আমেরিকা বাংলাদেশকে শোষণ করতে পারছে না, সেই জন্যই হাসিনা সরকারকে সহায়তা। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल के, इंडिया के हर दिल अजीज़ शख्सियत, बहुत ही मशहूर फेमस प्रोफेसर साहब हैं। उन्होंने एक बहुत ही शानदार एनालिसिस किया है बांग्लादेश और फिर अमेरिका का जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने पूरा जोर लगाया एड़ी चोटी का, और पहले उन्होंने कोशिश की कि शेख हसीना को प्रेशर में लिया जाए और शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलट कर एक नई ओपोजिशन, पप्पट ओपोजिशन लेकर आए जो उनके इशारों पे चले और जो वो चाहें वो करे, यानी हुकूमत अपनी मर्ज़ी की लेकर आए अमेरिका। लेकिन ये उनका जो मंसूबा था, ये उनका प्लान था, वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने वो कहने के एक और प्लान बनाने की कोशिश की, यानी उन्होंने बड़ी अमाउंट दी और बहुत ज़्यादा पैसा बहाया, यानी पैसा फेंक और तमाशा देख वाली बात आपको याद ही होगी। वो उसमें कुछ अपोजिशन लीडर्स को पैसा दिया, कुछ ऑफिशियल्स लोगों को पैसा दिया कि भाई आप शेख हसीना की हुकूमत को गिराओ, हमारा साथ दो। हत्ता कि ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये प्रोफेसर साहब भी ये बात कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता था कि मिलिट्री कू करवा दिया जाए बांग्लादेश में। कुछ मिलिट्री के लोगों से भी उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, यानी जो अमेरिका की लॉबी थी, अमेरिका की जो एम्बेसी थी, वो लॉबी करती रही लगातार, लेकिन वो ऐसा भी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो म्यांमार की आर्मी की तरह तो है नहीं है, वो टोटली बांग्लादेश से ही कंट्रोल होती है, यानी जो काम करना है उन्होंने बांग्लादेश से ही करना है। तो खैर इस तरह उनको दो नाकामियों का सामना करना पड़ा अमेरिका को। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये प्रोफेसर साहब कहते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी वीडियो भी हम देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि देखें अमेरिका अपने आप को ठेकेदार समझता है, यानी चैंपियन समझता है किसका, डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, और जमहूरियत का राग अलापता हुआ नज़र आएगा आपको। बातें बड़ी हैं, बड़ी बड़ी बातें करेगा अमेरिका, लेकिन असल में वो कह रहा है ये चीज़ है ही नहीं है। वो खुद वो चाहता है कि शेख हसीना का तख्ता उलट कर चाहे मिलिट्री कू की हेल्प ली जाए, उनके कंधों पे चढ़ के एक बार उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन एक वो चाहते हैं कि हम ऐसे लोग लेकर आएं जो हमारी बात माने। अच्छा, ये सारा सिनेरियो, ये सारा ये करना क्यों चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर वो प्रोफेसर साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिर ये वजह क्या, इतना सारा जोखम क्यों उठा रहा है अमेरिका। इसके पीछे व्यूअर्स आपको भी पता है कि शेख हसीना ने अंडर डेवलप मुल्क को, अंडर डेवलप कंट्री को, बांग्लादेश को डेवलप मुल्क बना दिया है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है। तो यही वजह है और कोई वजह नहीं कि इसको किसी न किसी तरह से इस शेख हसीना को गिराया जाए, इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, फिर एक ऐसे लोग लेकर आएँ जो हमारी मान कर चलें, जो हम ऑर्डर करें, जो हम कहें और वही वो करें। लेकिन जी शेख हसीना वही शेख हसीना है। वर्ल्ड बैंक आपको पता है कि कंट्रोल कौन करता है, अमेरिका करता है। IMF कंट्रोल कौन करता है, अमेरिका करता है। ये सब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं और बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनको इनकी डोरियां कौन हिलाता है, अमेरिका हिलाता है। आपको पता है ना कि जब पद्मा ब्रिज बनने जा रहा था, पद्मा सेतु बनने जा रहा था, तो वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया था, लोन नहीं दिया था। फिर बांग्लादेशियों ने एक कौम बनकर वो खुद से सेतु, वो पद्मा ब्रिज, वो पुल खुद से बनाया और फिर हैरान किया दुनिया को। फिर इन्होंने देखा कि ये जनाब शेख हसीना तो बड़ी हिट हो गई हैं, अपनी आवाम में भी बहुत ही मकबूल हैं, इसकी तो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है बड़ा हाई है, क्यों ना इसको गिरा दिया जाए, क्यों ना हम एक ऐसा पॉपट, एक जनाब जिसकी डोरियां जब हमारा दिल करे खींच दे, जो हम कहें वही वो करे, तो ऐसी हुकूमत क्यों ना लेकर आए। तो फिर इन्होंने जनाब जाके कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुआ। इसके ऊपर प्रोफेसर साहब भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले ये व्यूअर्स वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड
क्यों? জয় হিন্দ জয় ভারত। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা কি জানেন আমাদের পূর্বের প্রতিবেশী দেশ, আমাদের বন্ধু দেশ বাংলাদেশে এখন ঠিক কি ঘটছে? যে আমেরিকা বর্তমানে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটা সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার বা হাসিনা সরকারকে ফেলে দিয়ে একটা পুতুল সরকারকে বসানোর জন্য সব রকমের চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কেন? মুখে তারা বলছে যে এই মুহূর্তে নাকি বাংলাদেশে কোনো রকমের গণতন্ত্র নেই, আর যেহেতু আমেরিকা গোটা পৃথিবীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠেকা নিজে নিয়ে রেখেছে, তাই তারা যে কোনো উপায়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বে। আসলে তারা বলতে পারছে না যে গত 15 বছরে হাসিনা সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষে কাজ করছে এবং তার ফলে বাংলাদেশ আর আমেরিকার শোষণ যন্ত্রটাকে কাজ করতে দিচ্ছে না, অর্থাৎ আমেরিকা বাংলাদেশকে শোষণ করতে পারছে না। সেই জন্যই হাসিনা সরকারকে সরাতে হবে। জন্য তারা কি করছে? গণতন্ত্র বিপন্ন এই দোহাই দিয়ে আমেরিকা কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ওপরে ভিসা অবরোধ চালিয়েছিল, কিন্তু যখন দেখলো যে ভিসা অবরোধ দিয়ে বাংলাদেশকে দমানো গেল না, তখন তারা নতুন ফন্দি আটছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের মানুষেরা বা যারা ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক তারা বলছে যে এই সময় নাকি বাংলাদেশে আমেরিকা থেকে কোটি কোটি ডলার এসে ঢুকছে। যে হাসিনা সরকারের ওপরে আমেরিকার এত হারের রাগটা ঠিক কেন? তার প্রথম কারণটা হচ্ছে হাসিনা সরকার যবে থেকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় এসেছে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু হাসিনা সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে, বাংলাদেশে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে, বাংলাদেশের শিল্প বৃদ্ধি করছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করছে। শুধু তাই নয়, হাসিনা সরকারের শাসনকালেই কিন্তু বাংলাদেশ অনুন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাতেও পৌঁছে গেছে। আর এই কারণে যেহেতু বাংলাদেশকে আমেরিকা শোষণ করতে পারছে না, এই জন্যই কিন্তু হাসিনা সরকার ভালো না, এই জন্যই কিন্তু হাসিনা সরকারের পতন চাই। দ্বিতীয় যে কারণে হাসিনা সরকারকে আমেরিকা পছন্দ করে না সেটা হলো হাসিনা সরকারের স্বাধীন এবং সার্বভৌম বিদেশ নীতি। যারা ভূরাজনীতির বিশ্লেষক বা ভূরাজনীতির খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন যে গত 15 বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ কিন্তু আমেরিকা, রাশিয়া, চায়না এবং ভারতের মতো 4টে পরাশক্তিকেই ব্যালেন্স করে চলছে, কারো তাবেদারি করছে না। আমেরিকা চায় বাংলাদেশে যে সরকারই থাকুক না কেন তারা যেন আমেরিকার তাবেদারি করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। যেহেতু হাসিনা সরকার স্বাধীন এবং সার্বভৌম একটা বিদেশ নীতি নিয়ে চলছে এবং কিছুতেই আমেরিকার তাবেদার হতে চাইছে না, এই জন্যই কিন্তু হাসিনা সরকারকে ফেলে দিতে হবে, যে কোনো উপায়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। এই যে কারণে হাসিনার ওপরে আমেরিকা রেগে আছে সেটা তো আর মুখে বলা যায় না। মুখে তারা বলছে যে হাসিনা সরকারের আমলে একেবারে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে, আর যেহেতু আমেরিকা গণতন্ত্রের মসিহা তাই তাকেই কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी। अच्छा, वो एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहे थे कि ताबेदारी का, और बहुत ही ज़्यादा यानी मान कर चलने वाले को कहते हैं ना ताबेदारी, वो कह रहे वो उसने नहीं की शेख हसीना ने। लेकिन जो बाइडेन सरकार थी वो लगातार मुसलसल कॉन्टीन्यूसली प्रेशर इंक्रीज़ करने की कोशिश करती रही है शेख हसीना हुकूमत के ऊपर। हत्ता कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया था कि आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है और आप तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हो, और आप जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी एलिगेशन था वो भी नहीं करवाते। तो खैर, शेख हसीना ने सब सुनी अनसुनी कर दी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। उन्होंने कोई भी अपने इसके ऊपर कोई ज़्यादा वो उन्होंने फोकस किया ही नहीं। तो फिर एक टाइम अब ये आ गया है कि जनाब कि उसने जो प्रेशर बढ़ाना शुरू किया हुआ था वो अब फिर अच्छे ताल्लुकात की तरफ आ गया है। उसको समझ आ गई है अमेरिका को, क्योंकि वो अपने आप को चौधरी समझता है, दुनिया का ठेकेदार समझता है, और ज़ाहिर बात है सुपर पावर भी है कि भाई अब जो बांग्लादेश है इसके ऊपर दबाव बढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा। इसके साथ अच्छे ताल्लुकात, रिलेशंस कायम करके ही आगे हम चल सकते हैं, जो कि उसने कई पॉलिसियों का अब ऐलान भी कर दिया है। तो मेरे ख्याल में एक बार फिर शेख हसीना सफारती जंग जीत चुकी हैं। तो व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।